आपका अवचेतन मन एक बहुत ही भोला गुलाम है। आप उसे जो आदेश देंगे वो उसे सच मान लेगा। ज़्यादातर लोग सुबह उठकर क्या करते हैं? वे अपनी पुरानी नाकामियों की रज़ाई ओढ़कर बैठ जाते हैं। यार मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता, किस्मत ही खराब है। भाई अगर आप खुद को कचरा समझोगे तो पूरी दुनिया आपको कूड़ेदान ही समझेगी। अगर आप सुबह उठकर यार आज फिर वही बोरिंग दिन बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि मुझे और बोरियत चाहिए। सुबह की वो 5 मिनट से समय नहीं है, वो आपके आने वाले 21 सालों का फाउंडेशन है। क्या आपकी सुबह भी किसी हॉरर फिल्म के ज़ॉम्बी की तरह शुरू होती है? आँख खोलते ही हाथ मोबाइल ढूंढता है जैसे वो कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, और फिर शुरू होता है दूसरों की वैकेशन, फुटेज देखकर जलन, न्यूज़ पढ़कर डर, और वो रील जो आपको बता रही है कि आपकी राशि के अनुसार आज आपका दिन खराब है। बधाई हो, आपने जागने के पहले 2 मिनट में ही अपने दिमाग का कचरा कर दिया। लेकिन भाई क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये शुरुआती 5 मिनट आपकी किस्मत का ओटीपी हैं? आज मैं आपको वो 3 मैजिकल कमांड्स बताऊंगा जो आपके दिमाग को हैंग होने से बचाकर उसे सुपर कंप्यूटर बना देंगी। तैयार हो जाइए खुद को रिबूट करने के लिए। चलिए शुरू करते। चैप्टर 1, द अल्फा ग्लिच, दिमाग का हैंग होना और असली विज्ञान। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या आपने कभी सोचा है जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग एक पुरानी सरकारी कंप्यूटर की तरह क्यों व्यवहार करता है? ना तो वो पूरी तरह चालू होता है और ना ही पूरी तरह बंद। आप बस लोडिंग वाले आइकन की तरह गोल गोल घूम रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहते हैं द अल्फा स्टेट। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका दिमाग डेल्टा में होता है, पूरी तरह बेहोश। जब आप ऑफिस में बॉस की डांट सुन रहे होते हैं तो आप बीटा में होते हैं, पूरी तरह अलर्ट और डरे हुए। लेकिन नींद और जागने के बीच के वो जादुई 5 मिनट, वो हैं आपका अल्फा विंडो। द साइंस, द स्लीपिंग सिक्योरिटी गार्ड, सोता हुआ चौकीदार। आपका दिमाग एक बहुत बड़ा महल है। इस महल के गेट पर एक बड़ा हुई खड़ूस चौकीदार बैठा है जिसे हम चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसका काम है हर विचार को रोकना, टोकना और सवाल पूछना। जैसे आप सोचें मैं अमीर हूँ, तो ये चौकीदार तुरंत बोलेगा अबे जेब देख अपनी, 10 रुपए पड़े हैं। लेकिन सुबह के वो 5 मिनट ये चौकीदार अभी अभी चाय पीने गया होता है। गेट खुला है और यही वो समय है जब आप बिना किसी रोक टोक के अपनी सफलता, खुशी और शांति की फाइलें सीधे अंदर अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के तिजोरी में डाल सकते हैं। इसे ही मैं कहता हूँ द अल्फा गिलिच। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब में एक कमाल की बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक बहुत ही भोला गुलाम है। आप उसे जो आदेश देंगे वो उसे सच मान लेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सुबह उठते ही उसे क्या आदेश देते हैं? यार आज फिर काम पर जाना है, आज फिर वो जिद्दी पड़ोसी दिखेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपका अवचेतन मन कहता है हुकुम मेरे आका, आपकी किस्मत खराब ही रहेगी। द डिजिटल वायरस, सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब आप इस जादुई खिड़की यानी कि अल्फा विंडो में फ़ोन उठा लेते हैं। जैसे ही आप रील देखते हैं आप सीधे अल्फा से बीटा में छलांग मार देते हैं। आपने उस मासूम अवचेतन मन को बिना किसी कमांड के ही दुनिया के शोर में ढकेल दिया। वह वैसे ही है जैसे एक नए फॉर्मेटेड कंप्यूटर में आप सीधे वायरस वाली पेन ड्राइव लगा दें। फिर दिन भर दिमाग हैंग नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब सवाल ये है कि जब ये चौकीदार चाय पीने गया है तो हमें अंदर कौन सी फाइलें भेजनी हैं? ये कौन सा पहला जादुई कोड है जो आपके पुराने डरे हुए वर्जन को डिलीट करके एक सुपर हीरो वाला वर्जन इंस्टॉल कर देगा? तो इसे हम जानेंगे चैप्टर 2 में, कमांड 1, द आइडेंटिटी शिफ्ट में। अभी इसी वक्त ईमानदारी से कमेंट में बताइए, सुबह उठने के कितने मिनट बाद आप अपना फ़ोन छूते हैं?
1 मिनट, 5 मिनट या सीधा उठते ही? सच सच बताना, कोई देख नहीं रहा। चैप्टर 2 कमांड 1 पहचान की चोरी, द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब बात करते हैं पहले ही कमांड की। इसे मैं कहता हूँ द आइडेंटिटी शिफ्ट। आसान शब्दों में बोलूँ तो खुद को बेचारा की लिस्ट से हटाकर बाजीराव की लिस्ट में डालना। ज़्यादातर लोग सुबह उठकर क्या करते हैं? वे अपनी पुरानी नाकामियों की रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं। यार मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता, किस्मत ही खराब है। भाई अगर आप खुद को कचरा समझोगे तो पूरी दुनिया आपको कूड़ेदान ही समझेगी। द साइंस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS। हमारे दिमाग में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसे RAS कहते हैं। इसका काम है वही चीज़ें ढूंढना जिसे आप सच मानते हैं। अगर आप सुबह उठकर बोलते हैं मैं लूजर हूँ, तो आपका RAS पूरा दिन ऐसे ही चीज़ें ढूंढेगा जहां आप फेल हो सके। लेकिन अगर आप इस गार्ड को नई कमांड दे दें, डॉक्टर बेन डायर अपनी किताब में एक जादुई मंत्र देते हैं, आई एम, यानी कि मैं हूँ। वे कहते हैं कि ये 2 शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द हैं। आप इनके आगे जो भी जोड़ेंगे वो आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको मैं अमीर बनूंगा नहीं कहना है, आपको कहना है मैं अमीर हूँ। आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होगा, बोलेगा अबे बैंक बैलेंस देख अपना। लेकिन यही तो मज़ा है सुबह की उस अल्फा स्टेट में। आपको अपने दिमाग को प्यार से उल्लू बनाना है। द मिरर ऑफ रियलिटी। आपकी पहली कमांड है मैं शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। इसे बोलते समय सिर्फ शब्द नहीं बोलने हैं, बल्कि उस एक्टर की तरह एक्टिंग करनी है जिसने ऑस्कर जीत लिया हो। अपना सीना चौड़ा करें, एक हल्की सी मुस्कान लाएं और महसूस करें कि आप वही सुपर वर्जन है जो आप बनना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन ये फर्क नहीं कर पाता कि आप सच बोल रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। वो बस इसे सच मानकर आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशन लाने लगता है। द सॉफ्टवेयर अपडेट। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने फ़ोन का पुराना और हैंग होने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। वैसे ही आई एम आपकी पहचान का नया वर्जन 2.0 है। पुराना वर्जन डिलीट करो और नया इंस्टॉल करो, तो फिर खतरा क्या है? अगर आप ये पहली कमांड नहीं देते तो आप कल आने वाले ही पुराने आप बनकर रह जाएंगे। वही गुस्सा, वही डर, वही आलस। क्या आप वाकई एक ही बोरिंग फिल्म को पूरी ज़िंदगी देखना चाहते हैं? नहीं ना? तो बदलिए अपने आप को। अब आपने अपनी आइडेंटिटी तो बदल ली, आप सुपर हीरो तो बन गए, लेकिन भाई इस सुपर हीरो को पावर कहाँ से मिलेगी? वो कौन सा सीक्रेट कोड है जो आपके जीवन में दौलत और खुशियों को एक चुंबक की तरह खींच लेगा? जानेंगे चैप्टर 3 में, यानी कि कमांड 2 द अबंडेंस मैग्नेट। अभी इसी वक्त अपनी नई पहचान कमेंट में लिखें। अपना नाम लिखें और उसके आगे वो शब्द जोड़ें जो आप बनना चाहते हैं, जैसे राहुल द मिलेनियर या स्नेहा द फियरलेस। देखते हैं कौन कौन खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। चैप्टर 3 कमांड 2 एडवांस पेमेंट की रसीद, द ग्रेटिट्यूड मैग्नेट। पहली कमांड से आप सुपर हीरो तो बन गए, लेकिन भाई बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। आपकी दूसरी कमांड वह हाई ऑक्टेन फ्यूल है जिसे मैं कहता हूँ द अबंडेंस मैग्नेट। ज़्यादातर लोग भगवान के पास जाकर भिखारी बन जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, लेकिन अवचेतन मन की दुनिया में मांगना मना है, यहाँ रसीद दिखानी पड़ती है। द साइंस हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, दिल और दिमाग का तालमेल। जब आप सच में शुक्रगुजार यानी कि ग्रेटफुल होते हैं तो आपके दिल की धड़कन एक लय में आ जाती है। वैज्ञानिक इसे कोहेरेंस कहते हैं। इस स्थिति में आपका शरीर कोर्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन बनाना बंद कर देता है और डिहिया यानी कि जवानी और खुशी वाला हार्मोन बनाने लगता है। जब आप सुबह उठकर बिना किसी वजह के थैंक यू बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचता है भाई
कुछ तो बड़ा हाथ लगा है इसे। अभी इतना खुश है और फिर वह वैसी ही और चीज़ें आपकी लाइफ में लाने लगता है। द मैजिक बाई रोंडा बर्न। रोंडा बर्न अपनी किताब में गजब का कॉन्सेप्ट देती है, प्री ग्रेटिट्यूड, यानी मिलने से पहले ही एडवांस पेमेंट कर देना। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में पहले पैसे दे देते हैं और फिर सामान आता है, वैसे ही यहाँ पहले धन्यवाद देना है और फिर सफलता आएगी। द अबंडेंस मैग्नेट आपकी दूसरी कमांड है। आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और उसके लिए मैं पहले से ही शुक्रगुजार हूँ। इसे बोलते समय आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुस्कुराएं जैसे आपकी लॉटरी लग गई हो। जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाते हैं तो आप एक चलते फिरते चुंबक बन जाते हैं। फिर चाहे वो अच्छी पार्किंग की जगह हो या कोई बड़ा बिजनेस डील, चीज़ें खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली जाती हैं। द VIP गेस्ट, VIP मेहमान। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी को अपने घर बुलाएं और पूरा समय शिकायत करें कि पनीर अच्छा नहीं है, पंखा धीरे चल रहा है, तो क्या वो दोबारा आएगा? नहीं। खुशियाँ भी ऐसे ही हैं। अगर आप सुबह उठकर शिकायत यानी कि कंप्लेनिंग का मोड ऑन करते हैं तो आप बदकिस्मती को दावत दे रहे हैं। शुक्रगुजारी वह रेड कारपेट है जिसे बिछाते ही सफलता आपके घर दौड़ी चली आती है। अगर आप सुबह उठकर यार आज फिर वही बोरिंग दिन बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि मुझे और बोरियत चाहिए। फिर आपका सब कॉन्शियस बोलेगा तथास्तु, लो और बोर हो जाओ। अब आपने पहचान बदल ली, आप चुंबक भी बन गए। लेकिन क्या सिर्फ लेटे लेटे थैंक यू बोलने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप एक्शन लेते हैं। वो कौन सा सुपर एक्शन ट्रिगर है जो आपके आलस की बैंड बजा देगा? जानेंगे चैप्टर 4 में। कमांड 3, द विनर्स ब्लू प्रिंट। अभी इसी वक्त उन 3 चीज़ों के नाम कमेंट में लिखें जिनके लिए आप बिना किसी शर्त के शुक्रगुजार हैं। चाहे वो आपकी चाय हो या आपका मोबाइल, कमेंट करें आई एम ग्रेटफुल फॉर। चैप्टर 4, कमांड 3, सुपर एक्शन का तड़का, द विनर्स ब्लूप्रिंट। अब तक आपने पहचान बदल ली और खुद को एक मैग्नेट बना लिया। लेकिन भाई, अगर आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे थैंक यू बोलते रहेंगे तो लोग आपको महात्मा तो कह सकते हैं पर कामयाब नहीं। तीसरी कमांड वह इग्निशन है जो आपके शरीर के इंजन को स्टार्ट करेगी। इसे मैं कहता हूँ द विनर्स ब्लूप्रिंट, द साइंस, द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दिमाग का बॉस। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे दिमाग का CEO मान लीजिए। जैसे ही आप सुबह अपनी तीसरी कमांड देते हैं, यह हिस्सा सक्रिय हो जाता है और आपके आलस यानी प्रोक्रास्टिनेशन को उठाकर बाहर फेंक देता है। यह आपके दिमाग को यह स्पष्ट मैसेज देता है कि आज हम रील देखने नहीं, इतिहास रचने आए हैं। ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में एक अजीब बात कहते हैं, रोज सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेढक खाओ। डरिए मत, असली मेढक नहीं। मेढक का मतलब है वह सबसे मुश्किल काम जिसे आप कल पर टाल रहे हैं। आपकी तीसरी कमांड इसी मेढक को खत्म करने का हथियार है, द डिसिसिव इंटेंशन। आपकी तीसरी और अंतिम सुबह की कमांड है, आज मेरा सबसे जरूरी काम बहुत आसानी से पूरा हो रहा है और मेरे पास इसे करने की असीमित यानी कि अनलिमिटेड ऊर्जा है। इसे बोलते समय अपनी मुट्ठी को जोर से भींचें। यहाँ आसानी से शब्द जादुई है। जब आप अपने अवचेतन मन को बोलते हैं कि काम आसान है तो वह डर के मारे हैंग होना बंद कर देता है। उसे लगता है अरे ये तो गेम है, चलो ख़त्म करते हैं। द फाइटर जेट। कल्पना कीजिए आप एक फाइटर पायलट हैं। टेक ऑफ से पहले आप एक चेकलिस्ट पढ़ते हैं। आपकी तीसरी कमांड उस विमान का थ्रॉटल है। जैसे ही आप इसे बोलते हैं, आप ग्राउंडेड होने के बजाय सीधे आसमान की ओर उड़ान भरते हैं। आलस वह ग्रेविटी है जो आपको नीचे खींचती है, लेकिन आप यह कमांड आपको उस गुरुत्वाकर्षण से
आज़ाद कर देती है। अगर आप यह तीसरी कमांड नहीं देते तो आप उस नाव की तरह होंगे जिसका पाल तो बड़ा है लेकिन जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। आप पूरा दिन तो व्यस्त रहेंगे लेकिन शाम को महसूस होगा कि यार कुछ खास किया ही नहीं। अब आपके पास 3 जादुई कोड आ गए हैं, लेकिन भाई क्या इन्हें किसी भी तरह बोल देने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका एक खास टाइमिंग और तरीका है जिसे मैं कहता हूँ द 5 मिनट मिरेकल प्रोटोकॉल। इसे बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले कैसे करना है जानेंगे चैप्टर 5 में। आज का आपका सबसे घिनौना मेढक यानी कि सबसे मुश्किल काम कौन सा है उसे अभी कमेंट में लिखें। जब आप इसे दुनिया के सामने लिख देते हैं तो उसे पूरा करने का प्रेशर आपके दिमाग को एक्शन मोड में ले जाता है। लिखिए, माय फ्रॉग फॉर टुडे इज चैप्टर 5 द 5 मिनट मिरेकल प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो। अब तक आपने सारे हथियार तो जमा कर लिए, लेकिन भाई अगर तलवार को म्यान से बाहर ही नहीं निकाला तो युद्ध कैसे जीतोगे? अब समय है इन तीनों कमांड्स को एक 5 मिनट प्रो मिक्स में डालने का। इसे मैं कहता हूँ द 5 मिनट मिरेकल प्रोटोकॉल। इसे बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले ही ख़त्म करना है। द साइंस द फीलिंग स्टेट कनेक्शन, भावनाओं का खेल। न्यूरोसाइंस की भाषा में आपका अवचेतन मन शब्दों का गुलाम नहीं बल्कि भावनाओं यानी कि इमोशन का गुलाम है। अगर आप रोते रोते बोलेंगे मैं अमीर हूँ तो आपका सबकॉन्शियस बोलेगा भाई रहने दे, तू पहले टिश्यू पेपर ले ले। आपको उन शब्दों को महसूस करना होगा। द 5 मिनट लाइफ हैकर प्रोटोकॉल। इसे हम 3 आसान स्टेप में करेंगे। मिनट 1 से 2 द आइडेंटिटी इम्प्रिंट, पहचान का ठप्पा। अपनी आंखें बंद रखें। पहली कमांड बोले मैं शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। इसे बोलते समय अपने बचपन की किसी ऐसी जीत को याद करें जब आप सच में किंग महसूस कर रहे थे। उस पावर को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। मिनट 3 से 4 द हार्ट फ्रीक्वेंसी, दिल का चुंबक। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए। दूसरी कमांड, आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और उसके लिए मैं पहले से ही शुक्रगुजार हूँ। एक ऐसी मुस्कान लाएं जैसे आपको आपकी ड्रीम कार की चाबी मिल गई हो। मिनट 5 द एक्शन लॉन्च, रॉकेट टेक ऑफ। आप अपनी मुट्ठी भींचें और तीसरी कमांड बोले आज मेरा सबसे ज़रूरी काम बहुत आसानी से पूरा हो रहा है और मेरे पास इसे करने की असीमित ऊर्जा है। बिस्तर में ऐसे उठें जैसे आप किसी मिशन पर जा रहे हों। द 2 मॉर्निंग, 2 सुबह की कहानी। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की। एक ज़ॉम्बी राहुल है जो उठते ही रील देखता है और दिन भर यार बहुत काम है चिल्लाता है। दूसरा है प्रोग्राम्ड राहुल यानी कि आप, जो 5 मिनट में खुद को अपडेट करता है और शाम तक अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लेता है। आप कौन सा राहुल बनना चाहते हैं? द 21 डे मैजिक साइन। अगर आप इसे 21 दिन तक लगातार करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद सफलता के मौके ढूंढने लगेगा। आपको अचानक ऐसे ही लोग और अवसर मिलने लगेंगे जो आपकी लाइफ बदल देंगे। लेकिन अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं आपका पुराना ज़ॉम्बी अवतार वापस आ जाएगा। क्या आप फिर से ज़ॉम्बी बनना चाहते हैं? लेकिन क्या होगा जब आप इस 21 दिन के सफ़र को पूरा कर लेंगे? आपके आसपास के लोग आपसे पूछेंगे भाई तू इतना बदल कैसे गया? उस बदलाव का ग्रैंड फिनाले और एक आखिरी सीक्रेट टिप जानेंगे आउट्रो में। क्या आप कल सुबह से अपना डे 1 शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं कितने लोग अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। द ग्रैंड फिनाले, आपका नया जन्म। तो दोस्तों अब आपके पास वो रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपने दिन की हकीकत बदल सकते हैं। याद रखना सुबह की वो 5 मिनट सिर्फ समय नहीं है, वो आपके आने वाले 21 सालों का फाउंडेशन है।
जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, थैंक यू को अपना चुंबक बनाते हैं और अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं, तो आप सिर्फ जागते नहीं हैं, आप एक लीजेंड की तरह दुनिया में कदम रखते हैं। द फाइनल मास्टर स्ट्रोक। कल सुबह जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपका पुराना ज़ॉम्बी मन फिर उस फ़ोन की तरफ लपकेगा। वही उसे रोकना और खुद को 3 कमांड्स देना ही आपकी असली जीत है। एक बार करके देखिए, लाइफ ऐसे बदलेगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजें जो सुबह 12 बजे सोकर उठता है और फिर अपनी किस्मत को कोसता है। उसे भी थोड़ा कमांड दो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सुपर वर्जन के साथ। अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स।